टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बारबाडोस में भारतीय टीम ने क्या क्या किया, भारत क्यों नहीं लौट पा रही टीम इंडिया। आखिरकार विश्व विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बड़ी राहत और खुशी की खबर मिली गई। शनिवार को वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों को 2 दिन के इंतजार के बाद ये खबर मिली कि वो यहाँ के स्थानीय समय अनुसार मंगलवार शाम को एक विशेष चार्टर्ड फ्लाइट में वतन को लौटेंगे। इसका मतलब ये है कि टीम इंडिया भारतीय समय अनुसार बुधवार की रात को भारत पहुंचेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में रात बिताएंगे और अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है। आपको ये बता दें कि 19 दिसंबर 2023 को जब ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई थी तो खुद प्रधानमंत्री भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए अहमदाबाद के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे। आपको बताते चले कि सोमवार की रात को हुई टीम इंडिया का खास डिनर सेशन में सभी खिलाड़ियों ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बीसीसीआई सचिव जय शाह के साथ अपने अपने अनुभवों का साझा किया। विराट कोहली को कम ही लोगों ने इससे ज्यादा खुश शायद पहले कभी देखा होगा। रोहित शर्मा को देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी से ही अगले मिशन की तैयारी में जुट गए हैं। उनके मन के भाव ऐसे हैं जैसे वो ये कहना चाह रहे हो कि यार ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, अगली चुनौती अब चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की है। खैर, बारबाडोस में हरिकेन के आने की खबर ने हर किसी को थोड़ा सचेत कर दिया था और सोमवार दोपहर तक खिलाड़ी होटल के बाहर गए ही नहीं। शाम के वक्त 1-2 खिलाड़ी होटल से बाहर निकलते हुए दिखे। खिलाड़ियों के लिए राहत की बात यह भी रही कि अब होटल लॉबी में न तो भारतीय प्रशंसकों की भीड़ जमा थी और न ही मीडिया का जमावड़ा। संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और खलील अहमद जैसे 4 खिलाड़ियों को अब जिम्बाब्वे जाना है। ये चारों खिलाड़ी गुरुवार की शाम को दिल्ली से ही हरारे की फ्लाइट लेंगे, जहां पर पहले से ही शुभमन गिल और उनके साथी पहुंच चुके हैं। साउथ अफ्रीकी टीम भले ही ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन उनके सारे खिलाड़ी रविवार को ही कैरेबियाई जमी को छोड़ चुके थे। यही हाल टीवी कमेंटेटर और विदेशी पत्रकारों का रहा, जो अब तक अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। पिछले 2 दिनों में बारबाडोस के हिल्टन होटल में अक्सर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को साथ में देखते हुए उनके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि के भाव देखने को मिल जाते हैं। द्रविड़ और रोहित ने समंदर किनारे सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और विक्रम राठौड़ के साथ रविवार की दोपहर को करीब 3 घंटे साथ बिताए। पिछले 2 साल में न जाने कितने विदेशी दौरों पर राहुल द्रविड़ को मैदान के बाहर निजी तौर पर इतना वक्त बिताते नहीं देखा होगा आपने। एक बात तो यह तय है कि द्रविड़ के चेहरे पर इस टीम का साथ छूटने की बात भावुक करेगी, खासकर कप्तान रोहित शर्मा के साथ उनकी जुगलबंदी। रोहित ने निश्चित तौर पर अपने कोच को कम गंभीर और ज़्यादा मुस्कान बिखेरने के लिए मजबूर किया। ये निश्चित बात है कि रोहित ने द्रविड़ से काफ़ी क्रिकेट की बातें सीखी होंगी, लेकिन मैदान के बाहर रोहित के बिंदास नज़रिए और जीवन के प्रति उनके खुले दर्शन ने द्रविड़ जैसे बेहद अनुशासित और एकदम हर समय गंभीर रहने वाली शख्सियत को काफ़ी लचीला बनने में अपना किरदार निभाया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस 2 दिन के दौरान बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कप्तान रोहित और विराट कोहली के अलावा कोच द्रविड़ के साथ भी भारतीय क्रिकेट की बेहतरी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर उनके साथ गंभीर चर्चा की। उन्हें ये एहसास है कि भारतीय क्रिकेट में अब बदलाव का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि टी20 फॉर्मेट से कोहली, रोहित के अलावा रविंद्र जडेजा ने भी संन्यास ले लिया है। इन 3 दिग्गजों के अलावा आने वाले 2-3 साल के अंदर रविचंद्रन अश्विन भी क्रिकेट को अलविदा कर सकते हैं और इसके लिए जरूरी है कि वक्त रहते भविष्य के लिए ठोस रोड मैप तैयार हो। द्रविड़ का कार्यकाल भले ही कोच के तौर पर आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया हो, लेकिन जैसा उनके अनुभव और उनके सुझावों को काफ़ी अहमियत देते हैं। वैसे भी बोर्ड द्रविड़ की फीडबैक को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है। बहरहाल चलते चलते ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए टूर्नामेंट खत्म होने के बाद अलग अलग तरीके से ब्रेक लेने का प्लान था। कुछ खिलाड़ी
देर से भारत पहुंचने का मन बना चुके थे, लेकिन वर्ल्ड कप की जीत ने और उनके बाद एक साथ दिल्ली जाने की बात ने उनके निजी प्लान को भले ही बदल दिया हो, लेकिन खिलाड़ी इससे बेहद खुश है और जरा सी भी शिकायत की मुद्रा में नहीं है। और शिकायत करें भी तो कैसे, क्योंकि उन्हें ये बखूबी एहसास है कि आईसीसी वर्ल्ड नहीं जीतने की कसक एक तरह पांडवों के तरह साल के वनवास और अज्ञातवास की तरह ही थी।